ससुर का घर, बहुओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सकू ही थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सकू बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सकू भाई सुबह का खाना बनाकर कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस आकर शाम को खाना बनाती। सकू बाई की दोपहर की गैर हाजिरी में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर दिया करते थे कि बहू की मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोग का साथ मिलेगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीत गए कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सकू बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या था, सीमा को जैसा चाहिए वैसा समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का काम ऑमलेट, ब्रेड और मैगी से चल जाता। खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी के गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उससे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे काम लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी वाले थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन रोहन सीमा को कहता है, चलो आज हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हुई। रोहन सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चोल में लेकर आता है। एक आदमी रोहन को हाथ में एक चाबी देता है और रोहन उस चाबी को लेकर चोल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले छोटे से अंधेरे से भरे घर में अंदर रोहन सीमा को लेकर आता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े पे लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को एफोर्ड कर सकते हैं। रोहन का ये व्यवहार सीमा को समझ में नहीं आता है और वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर है, फिर क्यों हम भाड़े पे रहेंगे। रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोलो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आए। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चलते रहे। घर पहुँचते ही उसने रोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं। रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता तो जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर कर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। सीमा रोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू की यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसने आने लगी। ससुर जी अपनी बहू से कहा,
वो कोने वाली हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति प्यार, उन दोनों में फर्क समझ में आते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें ऐसी ही रोचक कहानी के लिए।